Hello everyone. So today we are here with another vlog. Today we are in ओल्ड गोवा, एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक सा जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ के रास्ते और यहाँ के बिल्डिंग्स आप सभी को 16th और 15th सेंचुरी में लेके जाता है। इट मेक्स यू रिमाइंड ऑफ ओल्ड गोवा। और इस शांति भरे हेरिटेज टाउन में बीचों बीच खड़ा है एशिया का सबसे बड़ा चर्च, द से कैथेड्रल। एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो 400 टू 500 साल से गोवा की धरती पे खड़ा है। इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे देखते ही एक अलग ही वाइब फील होगी। सी कैथेड्रल की हिस्ट्री सिर्फ एक बिल्डिंग की नहीं है। सो इट्स अ ब्लेंड, टाइमलेस ब्लेंड ऑफ पावर, फेथ एंड विक्ट्री एंड आर्किटेक्चर ऑफ पोर्तुगीज। सो फॉर दिस चर्च द फाउंडेशन वाज लेड इन 1562। उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जब पोर्तुगीज ने 1510 में गोवा को जीता था। सो ये जो विक्ट्री जब मिली थी तो उस दिन सेंट कैथेड्रिन डे था। तो उस डे को मिली थी। सो इसलिए ये चर्च का नाम से कैथेड्रल रखा गया है, जो कि सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम पर रखा गया है। सो अगले 90 साल तक पोर्तुगीज ने इस चर्च को बनाया, एक्सपांड किया, और फिर आपके सामने ये जो बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट्स मेड फ्रॉम लाइक विद इन 90 इयर्स ऑफ टोटल टाइम स्पैन। सो दूर से ही आपको ये बिल्डिंग का स्केल समझ आ जाता है कि फ्रंट फकेट में 3 मैसिव एंट्रेंसेस है, इफ यू सी, जिससे एक ग्रैंड रॉयल एंट्री फील आती है। ये पूरा आर्किटेक्चर पोर्तुगीज मैनुलियन स्टाइल का है, जिसमें शार्प लाइंस है। यू कैन सी द टॉल पिलर्स, और एक्सटीरियर वॉल्स है, इट्स फुल ऑफ वाइट कलर। इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड पीस। दो अब टाइम ने इसे ऑफ वाइट बना दिया है, बट देन आपको पता चल जाता है कि उस टाइम पे इट वुड हैव बीन प्योर वाइट कलर। So here you can see the actual archaeological survey of India giving the information about the say Cathedral Church. So I'll just pause it for a moment. You just see it. से कैथेड्रल के ओरिजिनल डिज़ाइन में 2 बेल टावर्स थे, लेकिन 1776 में एक टावर कोलैप्स हो गया और दोबारा कभी रिबिल्ड नहीं किया या फिर रिबिल्ड नहीं हुआ। इसलिए आपको सिर्फ 1 सिंगल बेल टावर दिखाई देता है, और उस बेल टावर के अंदर है फेमस गोल्डन बेल। ओके, सो ये बेल इतनी पावरफुल थी कि उसका इको पूरे ओल्ड गोवा एरिया में सुनाई देता था, ऐसा बोलते हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कॉलोनियल पीरियड के टाइम में ये कैथेड्रल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं था, यहाँ पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल भी था। ये चर्च उनके पावर, उनके आर्किटेक्चर और उनके पूरे एम्पायर का एक लाइफ प्रूफ था। चर्च का फकेट सिंपल लग सकता है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो कार्विंग्स, क्रेस्ट, कोट ऑफ आर्म्स और डिटेल स्टोन आर्किटेक्चर क्लियरली विजिबल है। जैसे ही हम सेंट कैथेड्रल के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहली जो चीज़ दिल को टच करती है वो ये है इस जगह का साइलेंस। एक ऐसा सुकून जैसे आजकल की ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलता है। ये टॉल हॉल इतना बड़ा है, इतना वाइड है, इतना ओपन है, लगता नहीं है कि ये 400-500 साल पुराना है। तो 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज ने इस कैथेड्रल को डिज़ाइन किया था, और तब के हिसाब से ऐसा सबसे बड़ा चर्च बन गया, एशिया का सबसे बड़ा चर्च बन गया। आप सीधे आगे देखो, ये जो गोल्डन अल्तार है ये सेंट कैथरीन के नाम पे डेडिकेट किया गया था। हर कार्विंग्स, हर गोल्ड डिटेल हाथ से बनाई गई थी, और ये सब 1600s के टाइम का है। सोचिए कितना पेशेंस और आर्ट लगा होगा इन सब बनाने में। राइट साइड में जो बेल टावर है जिसमें लगी थी वो फेमस गोल्डन बेल, एक टाइम था जब इसको साउंड पूरे ओल्ड गोवा में सुनाई देता था। सो कैथेड्रल के अंदर इतने सारे साइड चैपल्स है, हर चैपल की एक अलग स्टोरी है बताने को। कहीं सेंट्स की लाइफ इवेंट्स है, कहीं बाइब्लिकल सीन्स है, कहीं पुराने पोर्तुगीज आर्ट स्टाइल है,
वॉल्स के साइड पे जो पेंटिंग्स आपको दिख रही है, ये 400-500 साल पुरानी ऑयल पेंटिंग्स हैं। तो यूरोपियन टेक्निक, गोवन स्टोन और पोर्तुगीज वुडवर्क है। सब जगह ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर। जब मासेस होती तो कैसा लगता होगा। सो लुक एट दिस वुड, लुक एट द सिटिंग अरेंजमेंट। दिस इज ऑल विंटेज वुड। उस समय का जैसा प्रिजर्व किया था वैसा ही वो आज भी है। सीलिंग का हाइट एकदम ग्रैंड आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। There is no noise, no rush, only peace. Look at this architecture. It's beautifully crafted, you know. It's all crafted in gold, golden color. Beautiful. ऐसा लगता है कि जैसे ये चर्च आपको खुद अपनी 400 साल पुरानी कहानी सुना रहा हो। Look at this architecture. Look at this chapel. It has a different story altogether for every different sense. This is the real magic of old Goa. से कैथेड्रल सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि टाइम बदल सकता है, पर कुछ जगह आपको कहानियों को शायद हमेशा के लिए जिंदा रख लेता है। Look at the height of the ceiling, look at the huge pillars. So these are the different chapels as we move. It's very peaceful here.